वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष क्लास 9 की मैथमेटिक्स से संबंधित जो एमसीक्यू है वो से मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। तो चलिए इसका जो प्रथम प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। तो इसका जो प्रथम प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो 3.1 4 जो है डैश डैश डैश, ये एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये अशांत अनावर्ती है। इसका उत्तर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या हमारा जो उत्तर जो हो जाएगा 1/2। अगला प्रश्न है, 0.9 के ऊपर बार लाइन बराबर है। इसका जो उत्तर हो जाएगा, जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो 1 प्राप्त होता है। 125 के पावर 1/3 का वैल्यू जो है मान होगा, तो इसका मान जब निकालते हैं तो इसका मान हमारा 5 निकलता है। इनमें से कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं है जब इसका वैल्यू निकालते हैं तो हम जानते हैं कि वैसी संख्या है जिसमें चर मान बट्टा में हो, या चर मान रूट में हो, या चर मान का घात जो अपूर्ण संख्या हो, वो बहुपद नहीं होता। तो ये पहला भी बहुपद नहीं है, पहला जो ऑप्शन वो बहुपद नहीं है। और चौथा ऑप्शन जो अंग्रेजी अक्षर x जो चर मान है रूट में, ये भी बहुपद नहीं है। इसलिए दोनों उत्तर होगा। 5y की पावर 6 - 4y² - 6 का घात। तो घात जब निकालना होगा तो हाईएस्ट पावर को हम घात कहते हैं, तो इसका घात जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। px = 3x - 2 के शून्यक हैं, तो शून्यक जब निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा 2/3 निकलेगा। अगला जो प्रश्न हमारा है, उसका जो प्रश्न है, x - 1 से अगर x का पावर 4 + x³ - 2x² + x + 1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो इसका जो उत्तर आएगा हमारा, तो उत्तर हमारा 2 प्राप्त होगा। निम्न में से कौन रैखिक समीकरण? तो रैखिक समीकरण का जो हाईएस्ट पावर होता है 1 होता है। तो रैखिक समीकरण 3x + 4 = 2 होगा। निम्न में से कौन समीकरण x + y का हल है? तो इसका उत्तर जो हो जाए x = 4 और y = 1। अगला जो प्रश्न हमारा है, 4x + 3y = 12 का आलेख x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? तो ये 4 ऑप्शन में अगर जिसका वैल्यू रखने पर y का मान आ जाए, x का मान रखने पर y का वैल्यू आ जाए, तो वही उसका उत्तर होगा। तो इसमें अगर x का मान हम इसमें हम x का मान 0 और y का मान 4 रखते हैं। x का मान 0 रखते हैं तो y का मान हमारा जो है 4 आ जाता है, इसलिए ये उत्तर हो जाएगा। x अक्ष का समीकरण है, तो x अक्ष का जब समीकरण कहा जाता है तो x वैल्यू रहता है और y का मान 0 हो जाता है। और y अक्ष का समीकरण जब पूछा जाता है तो x 0 हो जाता है और y की वैल्यू वही रहती है। मूल बिंदु का निर्देशांक या ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट। तो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा 0 0। अगला प्रश्न जो हमारा है, तो अगला प्रश्न हमारा इसमें पूछा जा रहा है, आकृति में बिंदु A के निर्देशांक हैं। तो आकृति में बिंदु A के निर्देशांक A का x जो 4 है और y 3 है, तो इसका उत्तर जो हमारा आ जाएगा 4 और 3। एक ठोस की कितनी विमाएँ होती हैं? तो एक ठोस में 3 विमाएँ होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो एक ठोस की 3 विमाएँ हो गई। 54 डिग्री का संपूरक कोण का मान है। तो संपूरक कोण दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो संपूरक कोण कहलाता है। तो 54 डिग्री में और कितना को जोड़ेंगे, या 180 में अगर 54 को घटा देते हैं तो 126 डिग्री प्राप्त होता है। तो यही हमारा संपूरक कोण हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, नीचे की आकृति में x का मान होगा। तो नीचे की आकृति में x का जो मान है, x का मान हमारा, इसको सॉल्व करते हैं रैखिक समीकरण के आधार पर, तीनों को जोड़ते हैं बराबर 180 डिग्री होता है। तो x का मान हमारा जो है 40 डिग्री प्राप्त होता है, इसलिए 40 हो जाएगा।
और इस लाइन को ए बी पैरेलल डी है तो बी सी डी का मान क्या होगा। तो ये जो पैरेलल होगी तो ए बी का आउटर एंगल जो है 100 है तो इनर एंगल 80 डिग्री हो जाएगा। और डी का जो वैल्यू 120 है तो 60 जो इसका इनर एंगल होगा तो 60 और 80 140 तो सी हमारा जो है बी सी डी की जो वैल्यू हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा है कौन ए बराबर कौन पी कौन बी बराबर कौन क्यू। तो ए बी बराबर पी क्यू। तो इसमें जब हम फिगर के आधार पर बनाते हैं तो इसका जो उत्तर जो आता है तो ए बी सी जो हमारा कंग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल पी क्यू आर का। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा एंगल सी इज़ ग्रेटर देन एंगल बी। तो एंगल सी जो है एंगल बी से ग्रेटर देन है तो इसका जो उत्तर सिंपल जो है ए बी जो है ए सी से बड़ी होगी। अगला जो उत्तर हमारा है क्वेश्चन जो हमारा है ए बी बराबर ए सी तो बी 70 डिग्री तो ए का मान क्या होगा। अगर ए बी बराबर ए सी है तो कौन बी अगर 70 है तो कौन बी का मान जब 70 है तो सी का मान भी 70 होगा और ए का मान 40 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 है तो अनुपात x मान लें तीनों को 3x 5x + 9x + 13x = 360 डिग्री करेंगे तो इसको काटने पर हमको 12 डिग्री प्राप्त होता है और 3x का जो वैल्यू पुट करते हैं तो उसको हमको आंसर जो है 36 डिग्री प्राप्त होता है। इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा सबसे छोटा कोण का 36 डिग्री। एक त्रिभुज में ए बी एम ए सी के मध्य बिंदु ई है। त्रिभुज कौन सा या किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ट्रापेजियम होगा समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का कोनों सी तथा डी का योगफल। जो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 180 डिग्री। अगला जो प्रश्न हमारा है ए बी सी और बी डी दो संभावित त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी बी सी का मध्य बिंदु त्रिभुज हो ए बी सी और त्रिभुज बी डी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। इसका जो उत्तर हो जाएगा 4:1 हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो। किसी वृत्त का ए डी एक व्यास है और ए बी एक जीवा है तो केंद्र से वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी क्या होगी। तो वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी जो हमारी हो जाएगी तो वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला जो प्रश्न हमारा है किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो वृत्त की जीवा होगी। तो वृत्त की जीवा जो है इसका जो उत्तर जो हो जाएगा को प्रश्न हमारा है किसी वृत्त का एडी एक व्यास है और ए बी एक जीवा है तो ए डी 34 सेंटीमीटर ए बी 30 सेंटीमीटर तो वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी है। तो वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी जो है ए बी की दूरी जो हमारी हो जाएगी वो 8 सेंटीमीटर ही होगी। किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर की लंबाई केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त की जो त्रिज्या है इसमें वो 13 सेंटीमीटर आएगा। बी का मान 7 सेंटीमीटर है। कौन बी बराबर 75 तो ए बी और प्लस ए सी का मान क्या होगा। तो ए बी प्लस ए सी एक त्रिभुज की रचना संभव हो जाएगी लेकिन इसका ए बी और ए सी दोनों का एंगल दोनों का माप करते हैं तो भुजा के माप हमको 13 सेंटीमीटर प्राप्त होता है।
समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 900√3 आएगा। 900 नहीं होगा, 900√3 होगा। तो इसका उत्तर हमारा ये 900। एक त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा 336 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 2r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन होगा। तो इसका अर्धगोला का आयतन 16/3 πr³ आएगा। अगला जो प्रश्न हमारा है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन 2197 होगा। 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर विमा वाले आयतन बॉक्स में रखे जा सकने वाले पेंसिल की लंबाई, या इसको हम सीधा सीधी कह सकते हैं कि विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण को D = L² + B² + H² निकालते हैं। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, सबको जोड़ते हैं तो 125 आता है। उसका वर्गमूल करते हैं तो 11.2 आता है। अगला जो प्रश्न हमारा है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उसका उत्तर क्या होगा? उसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन जो है 8 गुना हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? 8 गुना हो जाएगा। वर्ग अंतराल 25 31 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो 25 31 का 56 होता है, जोड़ने पर उसका वर्ग चिन्ह 28 हो जाएगा। बहुलक क्या होगा इसका? 14 25 14 28 18 17 18 14 23 12 22 14 18 का बहुलक। तो बहुलक वो संख्या होती है जो ज़्यादा बार रिपीट होती है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो हमको रिपीट हो रही 14, 4 बार, इसलिए इसका उत्तर जो होगा 14 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा है, कि आंकड़ों का निम्न आंकड़ों का परिसर क्या है? तो इसमें सबसे छोटी संख्या 6 और सबसे बड़ी संख्या 32 है। तो 32 में से 6 घटाते हैं तो इसका उत्तर हमको 26 प्राप्त हो जाएगा। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका मारने की प्रायिकता तो 6/30 हो जाएगा। तो इसका उत्तर 6/30 हो जाएगा। एक पासा को एक बार फेंका जाता है, सम आने की प्रायिकता। एक पासा को जब एक बार फेंका जाता है तो सम आने की प्रायिकता। तो पासा में 2 4 6 ये 3 सम संख्याएँ होती है, तो 3/6 अर्थात इसका उत्तर जो हो जाएगा 1/2। अगला जो प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या? तो अपरिमेय संख्या जो हमारी होगी 2 × 1/4 हो जाएगा। बाकी सभी संख्याएं परिमेय हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा वास्तविक संख्या √5 + 5 + √5 5 + √5 और 5 - √5 = तो a + b का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं इसको, तो हमको 25 में से 5 घटाते हैं तो 20 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा है, कि 16 का पावर 3/4। तो घातांक में इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो इसका जो उत्तर हमको प्राप्त होता है, इसका उत्तर हमको 8 प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर 8 हो जाएगा। इनमें से कौन बहुपद है? तो बहुपद जो है, पहला जो है अंग्रेजी चर जो है चार मान रूट में है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। दूसरा बहुपद है क्योंकि इसका घात जो एक पूर्ण संख्या है। तीसरा भी बहुपद नहीं है कि 4 मान हमारा रूट में है। चौथा भी बहुपद नहीं क्योंकि 4 मान का घात एक अपूर्ण संख्या है। अगला प्रश्न जो हमारा है, 17 की बारंबारता। तो 17 जो संख्या है कितना बार आया है इसमें? तो 17 जो संख्या है वो उसकी आने की 17 3 बार आया है, इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्रथम 5 संख्याओं का माध्य क्या हुआ? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अगर जोड़ते हैं तो 15 आता है। 15 को 5 से भागा देते हैं तो इसका उत्तर हमारा 3 आता है। आंकड़ों का परिसर, तो हाईएस्ट संख्या जो है इसमें
परिसर जब निकालते तो उच्च सीमा संख्या माइनस निम्न संख्या, या उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देते हैं तो वही हमारा परिसर होता है। तो इसमें बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हमारी 32 है और सबसे छोटी संख्या हमारी 6 है। तो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा 26 हो जाएगा। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर 545 बार पट प्राप्त होता है। इसकी प्रायिकता तो 0.545 एक निश्चित घटना की प्रायिकता है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो आज मैंने आपके समक्ष मैथ से संबंधित जो MCQ हैं उसको रखा। आने वाले दिनों में और भी MCQ को आपके समक्ष रखा जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुंचती रहे। धन्यवाद।